नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 10 दिन के बाद प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के 10 दिन के बाद आज पहली बार अपने दुख के संसार से बाहर निकल के आई हूँ मैं। सो विश मी लक। तो अभी बात करेंगे कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, कितने नंबर आए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सो स्टार्ट करते हैं उससे बात करना। उससे पहले आप सभी लोग को थैंक यू जिन्होंने पूछा मुझसे कि मेरे कितने नंबर्स आए हैं। आप लोगों की कंसर्न्स के लिए थैंक यू। तो आप सभी को जैसे पता ही है 16 को हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम पिछले साल के कंपैरिजन में इजी था, पर ये नहीं कह सकते कि बहुत इजी पेपर आया था। पेपर मीडियम टू डिफ़िकल्ट लेवल के बीच में था। हाँ, पिछले साल के कंपैरिजन में इजी था, पर ओवरऑल देखा जाए तो मीडियम टू टफ़ के स्केल पे आता है। जीएस पेपर और सी सैट भी ठीक था। ये भी नहीं कह सकते कि इजी था, क्योंकि जिसका जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है उसको वो इजी लगता है। तो मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा फोकस नहीं किया था। मेरा फोकस तो सिर्फ अभी बात मैथ्स और रीजनिंग पर ही था। का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। अब बात करते हैं कि मैंने कैसा परफॉर्म किया अपने एग्ज़ाम में। तो मैं क्या बोलूँ, मतलब एक साइड ठीक भी है, एक साइड ख़राब भी गया है, क्योंकि मैंने ऐसे ब्लंडर्स किए हैं अपने एग्ज़ाम पेपर में कि जिसे मैं घर पे आके देखो, गलती अगर मैं वहाँ करूँ जहाँ मुझे नहीं आता है तो उससे तो मैं सीखूँगी कि हाँ मुझे ये नहीं आया, इस सेक्शन पे मुझे और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, जिसको मैं कम से कम 10 बार रिवाइज़ करके गई हूँ। अगर मैंने वहाँ पे गलती कर दी ना तो उस चीज़ के लिए फिर कोई एक्सक्यूज़ और कुछ भी नहीं काम आ सकता है। वो सिर्फ है कि मैंने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाया अच्छे से, बस इसके आगे और मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है। मैंने ऐसी गलती की है कि जिसकी वजह से मैं 3 दिन तक मेरा तो सांस ऊपर नीचे हो रहा था कि मैंने ये गलती कैसे कर दी, जिसको मैं 100% श्योरिटी के साथ टिक करके आई हूँ, मैंने उसमें गलती की है। सी सैट में मैंने एक कैलेंडर का क्वेश्चन था कि 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होता है, तो मैंने उसमें गलती की है। बताओ, हर एक नॉर्मल जो क्लास 10th में पढ़ता होगा बच्चा ना, उसे भी पता होगा कि हर 7 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। मैंने उसमें इतनी बड़ी ब्लंडर कर दी है। मुझे 2024 में 7 ऐड करने के बजाय मैं उसमें 6 ऐड करके आ गई हूँ। बाप रे बाप। और जीएस पेपर में मैंने जो ब्लंडर सबसे ज़्यादा किया, मुझे जिस बात का सबसे ज़्यादा दुख है वो इस बात का कि मैंने गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी आई थी उनको अरेंज करना था सीरियल वाइज, कि पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है। मैंने उसमें ब्लंडर किया है। ओह माय गॉड, उसमें मैंने ब्लंडर कर दिया है कि मैंने घाघरा को पहले कर दिया और गोमती को बाद में किया। मतलब चलो, तो यहाँ तक तो बात कर लिया मैंने कि मेरी गलती कहाँ कहाँ है, और इसको सुधारने का सिर्फ एक ही उपाय है कि मुझे इस बार ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 100 मॉक टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। तो अभी मैंने काउंटिंग वगैरह तो कर ली है और अभी मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ। पर मुझे, क्योंकि देखो पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार पेपर इजी आया था, ठीक है। पिछली बार का कट ऑफ 75 गया था, तो अगर कट ऑफ 80 या 85 तक अगर गया तो मतलब कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर है। और अगर कट ऑफ 90 क्रॉस कर गया, 90, 95 या 100, तो भैया फिर मुश्किल है। और सी सैट में मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैंने जो मिस्टेक्स की हैं वो मतलब जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं तो भाई 10 दिन तक सिर्फ इसी दुख में थी कि मैंने ऐसा मिस्टेक कर कैसे दिया। अगर मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करती, अगर मुझे नहीं आ रहा होता ना तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, कि मुझे लगता कि हाँ चलो ठीक है, मुझे ये नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो मैंने शायद हो सकता है कम मेहनत की होगी। पर मुझे क्वेश्चन आ रहा था, मैंने उसको सॉल्व किया था, और मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैं उसको गलत मार्क करके आ गई हूँ। बस क्या बोलूँ, कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं। फिर बस वही है, मुझे सी सैट में थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि 66 कट ऑफ है। मतलब
आपको लाना है, 66 क्वालिफाइंग है। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरे खुद के काउंटिंग्स हैं, मतलब जो भी यूट्यूब पे जो आता है उससे मैंने काउंट किया है, तो आई गेस मेरे अराउंड 68 या 69 आ रहे हैं। पर वो आंसर की यूपीएससी के साथ मैच ना भी करे, क्यों अभी 2-4 क्वेश्चंस ऐसे भी हैं ना जो बहुत ही डाउटफुल सिचुएशन में कि उसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वैसे भी क्वेश्चंस मैं मार्क करके आई हूँ। तो कुछ इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग मेरा मार्क किया हुआ क्वेश्चन गलत है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग मेरा मार्क किया हुआ आंसर सही है। तो अब तो वो फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। होपिंग फॉर द बेस्ट। बाकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ मेंस की। के साथ साथ अभी अक्टूबर में 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम है मेरा, तो उसके लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। और साथ ही साथ मेंस के आंसर राइटिंग और एथिक्स और ऑप्शनल अभी पढ़ रही हूँ। सो जस्ट अभी होप ही कर सकते हैं, होप फॉर द बेस्ट। आप लोग भी प्रे करिएगा कि अब क्या ही बोलूँ, रोना आ जाता है मुझे जब सोचती हूँ अपने सिली मिस्टेक्स के बारे में। तो बस और कुछ मुझे बोलना नहीं है, अपनी गलतियों से सीखूंगी मैं, कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम देने जाऊंगी, डरूंगी नहीं। और इस बार नहीं हुआ तो अगली बार तो पक्का ही करके दिखाएंगे भाई, कुछ भी हो जाए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।